स्कंद पुराण में काशी खंड में अगस्त ऋषि लोपामुद्रा से कहते हैं, श्रेय चाहक व्यक्ति को आलस्य छोड़कर उद्यमी होना चाहिए और अपने हृदय को पवित्र करने के लिए तीर्थ स्नान करना चाहिए। और लोपामुद्रा तीर्थ स्नान, जल से भरा हुए जलाशय तीर्थ तो है, लेकिन ये बाह्य तीर्थ है। लोपामुद्रा अंदर के तीर्थ भी है। जप तीर्थ है, तप तीर्थ है, ध्यान तीर्थ है, गर्व न करना ये भी तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, पवित्रता तीर्थ है। इदम तीर्थम भ्राम्यते तामसा जना, आत्म तीर्थम न जाना कुत मोक्ष से प्रिय है। ये तीर्थ है, वो तीर्थ है करके तामसी प्रकृति के निगुरे लोग बाहर भटकते हैं, लेकिन जिसको सद्गुरु मिल गया, ब्रह्म ज्ञान का तीर्थ मिल गया, वो तो उस ब्रह्म ज्ञान के तीर्थ में नहाकर कबीर की नाई बेड़ा पार कर लेता है, अपना और अपने सत्संगियों का भी। कबीर जी कहते हैं, हमारा तीर्थ कौन करे, हमारा तीर्थ कौन करे, मन में काशी मन में गंगा मन में स्नान करे। श्वास गया तो सो, बाहर आया तो हम सो हम। वह चैतन्य, वह साक्षी, वह न मरने वाला आत्मा मैं हूं। माँ ने कुछ डांट दिया मैं परेशान हूं, भाई ने कुछ कह दिया मैं परेशान हूं, बहन ने कुछ कह दिया मैं परेशान हूं, लेकिन मैं कौन हूं ये तो पता ही नहीं बुद्ध को। मन में आसन, बोले हमारा तीर्थ कौन करे, मन में काशी मन में गंगा मन में स्नान करे। मन में आसन मन में कड़ा, मन में आसन मन में कड़ासन, मन में धुनी धरे, मन में मुद्रा, मन में ही माला, मन में ध्यान करे। कह कबीर सुन भाई साधो, भटकत कौन फिरे, हमारा तीर्थ कौन करे। हमारा तीर्थ कौन करे, मन में काशी मन में गंगा मन में स्नान करे। मन में आसन मन में बिलासन, मन में धुनी धरे, मन में मुद्रा मन में माला, मन में ध्यान करे। कह कबीर सुन भई साधो, भटकत कौन फिरे, हमारा तीर्थ कौन करे। तीर्थ मार्जा बेचा, दानम तीर्थम दमस तीर्थम संतोष तीर्थम उच्यते, ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम। दान तीर्थ है, इंद्रियों को रोकना भी तीर्थ है, ध्यान परम तीर्थ है, और ब्रह्मचर्य तो परम परम तीर्थ है। ब्रह्म में विचरण करे और अपने इंद्रियों को संयत करे, वो परम तीर्थ में स्नान करता है। ज्ञान तीर्थम धृति तीर्थम, तीर्थम तपस तीर्थम उदारतम, औदार्य का व्यवहार भी तीर्थ है। अपना ज्ञान, अपनी वस्तु, अपनी अकल, अपनी मति, अपनी गति औरों के हित में लगाना, क्योंकि औरों में भी हम ही है, ये तो परम तीर्थ है। इस प्रकार की सूझबूझ आने से साधक का तो चलते फिरते तप जप ध्यान तीर्थ होने लगता है। सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है कि अंतःकरण की शुद्धि। जिस अंतःकरण में परमात्मा बैठा है, उस अंतःकरण को शुद्ध करे तो परमात्मा दिखे। चालाकी करे, जप कितना भी करे, झूठ करे, गुरु से धोखा करे, कपट करे,
करा करा व्यर्थ हो जाता है। गुरु से तो क्या, दूसरे से भी धोखा कपट अंतःकरण को मलिन कर देता है। तो शास्त्र कहता है श्रेष्ठ तीर्थ अंतःकरण की आत्यंतिक विशुद्धि है। अंतःकरण मलिन न हो उसका ख्याल रखना चाहिए। आप मंदिर में न जाओ तो चल जाएगा, मेरे आश्रम में न आओ तो चल जाएगा, भगवान को आरती न करो तो चल जाएगा, अगरबत्ती न करो तो चल जाएगा, लेकिन अपने दिल को मलिन होने से बचाओ। हम लोग सब करते, मस्जिद जाते, मंदिर जाते, चर्च जाते, लेकिन दिल को मलिन करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कर दिया, झूठ बोल दिया, घट तोल दिया, वो अंतरात्मा देखता है कि इसको बाहर का ही चाहिए, सब कर रहा है, मेरे को पाने की इसकी भी जिज्ञासा नहीं, मुझे पाने की इसका उद्देश्य नहीं है, वासना का दास है। मैं तुमको कहता हूं कि वासना का दास बनकर तो सदियां तुम्हारी बीत गई, अब तुम हरि के दास हो जाओ ना। हमें हरि चाहिए, ईश्वर का सुख चाहिए, ईश्वर का आनंद चाहिए, ईश्वर की प्रेरणा चाहिए, ईश्वर का माधुर्य चाहिए, और वो ईश्वर पद पद पे हमारी रक्षा करते हैं। मैंने फरीदाबाद में पूनम व्रतधारियों को कहा कि अब मैं मंडप के नीचे व्यवस्था किया है, यहीं रहूंगा, निवास पर मत जाना, नहीं तो वहां धक्का धक्की होती और रिक्शा वाले और टैक्सी वाले लूटते थे। फिर पीछे गया तो मंडप के नीचे तो व्यवस्था नहीं थी, मंडप के पीछे व्यवस्था थी मेरे, जरा सा ऐसी कैबिन थी कुछ बनी हुई, कांच की नहीं थी, ऐसी मतलब जो कैबिन बनी थी। तो देखा कि मैंने तो नीचे बोला और ये है पीछे, मैं इतना झूठ बोल गया रे। अंतःकरण में लगा कि झूठ बोला, अब क्या करे। जब तक वो दूसरी सभा शुरू हो बार बार याद आए कि ये झूठ बोला, पर लोगों के सामने ही अपनी झूठ बता दे तो फ्री हो जाए। मैंने सत्संग आरंभ करने के पहले ही बोला कि मैं वही सब दोपहर के सत्संग में आपसे धोखा किया, मैंने व्यवस्था तो पीछे थी और मैंने कहा नीचे है, ये मेरे से झूठ बोला गया, ये हृदय पवित्र हो गया थोड़ा। तो ये भगवान रक्षा करते कि अपना झूठ बोलते तो वो झूठ खटकने लगता है, तो समझो अंतःकरण की शुद्धि और भगवान की कृपा है। जो झूठ बोलते और खटक ही नहीं होता है तो समझो आदत बहुत गंदी और बुरी है। पाप करते और खटकता भी नहीं है तो समझो उस पर ईश्वर नाराज है। उसको माया के हवाले ईश्वर ने सौंप दिया, तू जाने माया जाने मेरी, अपने आप घोड़ा गधा कुत्ता बिला बनाकर भटक कर ले आएगी। अगर आपसे बुरा होता और अंदर में खटकता है तो समझो तुम्हारा ईश्वर तुम्हें सावधान करने को अभी भी तुम पर ध्यान दे रहा है। लोग अपना रसोड़ा साफ कर देते हैं, अपना बेडरूम टनाटन कर देते हैं, यहाँ तक कि बाथरूम भी अपना साफ रख देते हैं, लेकिन हृदय बिगड़ रहा है उसका ख्याल नहीं करते। जरा जरा बात में हृदय बिगड़ता है, परवाह नहीं करते। कूड़ कपट छल से नहीं। हरिद्वार में या और तीर्थों में रहने वाले भी कई जगह कई बेचारे ऐसे ही कर लेते हैं। लोपामुद्रा को काशी खंड में अगस्त ऋषि कहते हैं अपनी पत्नी को, लोपामुद्रा को। अगस्त ऋषि कोई साधारण महापुरुष नहीं है, भगवान राम को आदित्य हृदय की साधना की दीक्षा दी थी, वो अपनी पत्नी को कहते हैं। सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम, किसी का दोष हो उसके हित के लिए उसे रोक समझाओ टोको, बाकी वैर वृत्ति से उसको दंड न दो, उसके हित से उसको यथायोग्य करो। क्षमा एक तीर्थ है, सत्य एक तीर्थ है। दम मन में आया ये खा ले वो खा ले, लेकिन रोक दिया।
जो चीज खाने की आदत ज्यादा है, जो काम करने की आदत है, दम मार के बैठ के ये नहीं करना, जाओ। बोले माला करने की आदत है तो नहीं करे, ना ना, शुभ कर्म की बात नहीं, वासना वाले कर्म की, वासना वाला कर्म करने की जो आदत है उसको आज आज ये कर्म नहीं करेंगे। चाय पीने की आदत है, नहीं पिएंगे आज। आज रोज फलाना खाने की आदत, आज नहीं खाएंगे। लगाओ दम मिटे गम, दम मार कर भी अपनी गंदी आदत छोड़ता है तो जन्म मरण के दम मिट जाएंगे। दम मारोगे तो गम मिट जाएंगे। असली बात तो यह है कि हिम्मत करके अपनी गंदी आदतों पर विजय पाना। लगाओ दम, मिटे 84 लाखों का गम। लेकिन वासना वालों ने वहां भी लगा दिया, सुल्फे में चरस डाल दिया, बोले लगाओ दम मिटे गम। ज्ञान तंतुओं में क्षीणता आ जाएगी। ये दम लगाने से गम मिटते नहीं हैं, गम की खबर मिट जाती है और तुम मूर्छित हो जाते हो। तो सही अर्थ में सुल्फा पीने से गम नहीं मिटते। अगर मिटते हो तो पी के देख लो फिर से, मान लो सुल्फा पीने से गम नहीं मिटते, लेकिन अंधी गंदी वासनाओं पर हिम्मत करके विजय पाने से गम मिटते। औद्धव ने श्री कृष्ण से पूछा कि संसार में सबसे बड़ी ऊंची उपलब्धि क्या है? दयालु और ज्ञान निधि सर्वज्ञ सर्वेश्वर परमेश्वर जब बोलेंगे तो कोई साधारण बात थोड़ी बोलेंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है त्रिभुवन में? श्री कृष्ण ने कहा स्वभाव विजय शौर्यम। जो वासना का स्वभाव बना हुआ है, वासना के अनुसार ही खाते पीते जीते भटकते मरते जन्मते हैं ना, तो वासना के ऊपर विजय पाना ही शौर्य है। स्वभाव विजय है शौर्यम। ईश्वर का सुख छोड़कर, ईश्वर का सच्चा आनंद का उद्देश्य छोड़कर जीव की चटोरेपने की वासना, नाक की और काम विकार की वासना ने तो सारे संसार को फंसाया है। मेरे को भी यही फंसाना है। मेरा उद्देश्य आत्मसुख और जीवन का उद्देश्य आत्मसुख है, और लोग वासना की पूर्ति को उद्देश्य बना लेते। मेरा उद्देश्य डॉक्टर बनना है, मेरा उद्देश्य वकील बनना है। नहीं, तेरी वासना तेरे को भटका रहे। उद्देश्य तो है सभी का कि सच्चा सुख, सदा रहने वाला सुख पाना। थोड़ी देर के लिए सुख नहीं चाहते आप, सदा का सुख चाहते हैं। सभी का उद्देश्य ही है, लेकिन पता ही नहीं कि उद्देश्य में और वासना में क्या फर्क है। मेरा उद्देश्य बंबई जाने का, नहीं, तेरी वासना है बंबई जाने की, तेरी इच्छा है, उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य पैसा कमाना है, गलत बात है। वासना है पैसा कमाना, पैसे से सामान लाना, सामान से सुख भोगना तेरा उद्देश्य है, और सुख सदा रहे ये तेरा उद्देश्य है। वास्तव में सभी का उद्देश्य सुख है, लेकिन वो वासना के द्वारा सुख को ढूंढते, इसीलिए कर करा के सब व्यर्थ हो जाता है। कृष्ण कहते मोघा मोघ कर्माणाम मोघ ज्ञान विचेतसा। उनके सारे कर्म व्यर्थ हो जाते, सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। अंत में मर जाते अनाथ होकर, दुखी होकर मर जाते। सुखी होकर कोई नहीं मरता। मैं तो सुखी हूँ, हाँ, सुख से मर रहा हूँ, बेटा आज्ञाकारी है, पत्नी ठीक है, मैं बड़ा सुख से मर रहा हूँ। ऐसा कोई मरा क्या? नहीं। ऐसा कह भी दे तभी भी मैं क्या हूँ और मौत क्या है वो नहीं जाना, क्योंकि उद्देश्य ईश्वर नहीं है तो ज्ञान नहीं है। ईश्वर उद्देश्य नहीं है तो ईश्वर तो ज्ञान नहीं है। तो फिर ऐसा कोई बक भी दिया तो उसकी कीमत क्या? इसलिए शंकराचार्य ने कहा शरीरम स्वरूपम ततः किम धनम मेरु तुल्यम ततः किम स्वदेशेषु धन्या विदेशेषु मन्या ततः किम। ये सारे सद्गुण हैं, लेकिन गुरु तत्व में, गुरु चरणों में प्रीति नहीं हुई। गुरु चरणों में प्रीति का मतलब है सच्चे उद्देश्य, सच्चे सुख को नहीं पाया तो आखिर फिर क्या पाया? मजूरी किया, बेटे हो गए, बेटियां हो गई, जिम्मेदारियां हो गई,
कुछ न कुछ टेंशन लेके घूमते, ये काम बाकी है, ये काम बाकी। पहले अपने शरीर की चिंता थी, अब बेटे के शरीर की चिंता। पहले इस शरीर की एक की चिंता थी, अब 7 की हो गई, 17 की हो गई, 25 की हो गई। अब देश की चिंता हो गई, अब उसकी चिंता हो गई। देश क्या विदेश क्या और मैं क्या ये पता चले, फिर चाहे जो भी होता है विनोद मात्र व्यवहार, लेकिन पहले तो उद्देश्य। तो आपका उद्देश्य होना चाहिए मन को शांत करना, उद्देश्य होना चाहिए मन को अंतर के सुख में लाना, उद्देश्य होना चाहिए कि सुख बाहर का आए या दुख आए तो उसमें आप विचलित ना हो। आप आत्म तीर्थ में नहाया करें, क्षमा के तीर्थ में नहाया करें, इंद्रिय संयम के तीर्थ में नहाया करें, सबकी भलाई रूपी तीर्थ में नहाया करें, सबकी मंगल के भाव के तीर्थ में नहाया करें, और सब में छुपे हुए एक ब्रह्म रूपी तीर्थ में आप नहाया करें। मरनसह परा श्रेष्ठ तीर्थ अंतःकरण की अत्यंतिक विशुद्ध स्कंद पुराण काशी खंड में आया। कबीर जी ने सुंदर कहा, हमारा तीर्थ कौन करे, मन में काशी मन में गंगा, मन में स्नान करे, मन में आसन मन में कंडासन, मन में ही धुनी धरे, मन में मुद्रा मन में माला, मन में ध्यान करे। कह कबीर सुन भाई साधो, भटकत कौन फिरे, हमारा तीर्थ कौन करे। कोई गुरमुख कोई सत्संगी हमारा तीर्थ करे, निगुरा हमारा तीर्थ का करे।